ओम शांति 15/12/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। मोक्ष किसी को भी नहीं मिल सकता है। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर के एक्ट फिक्स है। मोक्ष किसी को भी नहीं मिल सकता। प्रश्न, शिव बाबा अशरीरी है, वह शरीर में किस लिए आते हैं, कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं। शिव बाबा अशरीरी है, वे शरीर में किस लिए आते हैं, कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं। उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ। मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ। मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने, बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है। गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रहे। ओम शांति। गीत बजाए ही वह जाते हैं जिससे अपना ताल्लुक है। आकाश में कोई तख्त नहीं है। आकाश इस फ्लोर को कहा जाता है। बाकी आकाश तत्व में तख्त नहीं है। न परमपिता परमात्मा इस आकाश में तख्त पर रहता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, हम परमपिता परमात्मा और तुम बच्चे जो आत्माएं हो, दोनों इस सूर्य चांद सितारों से उस पार रहते हैं। उसको मूल वतन कहा जाता है। जैसे यहाँ आकाश में सूर्य चांद सितारे, वैसे हूबहू झाड़ के माफिक तो वहाँ भी आत्मा रहती है। जैसे सितारे आकाश पर खड़े हैं, कोई चीज़ पर आधार नहीं है। आत्मा और परमात्मा बाप हम सब रहने वाले उस स्थान के हैं। स्टार माफिक ही हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। अब ये तो समझाया है। जब जब भीड़ पड़ती है, दुख होता है, तब आता हूँ। पुराने को नया बनाना जरूर है। पुराने में ही भीड़ होती है। कलयुग में दुख की भीड़ है, स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। फिर से मुझे आकर के सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखाना होता है। सब बुलाते हैं कि आओ, कृष्ण के लिए नहीं कहते हैं कि सिंहासन छोड़कर आ जाओ। कृष्ण के लिए सिंहासन अक्सर शोभता नहीं है। वह तो प्रिंस था ना। सिंहासन तब कहें जबकि राजगद्दी पर मिले। हाँ, छोटे बच्चे को बाप गोद में व बाजू में बिठा सकते हैं। तो बाप समझाते हैं, आत्मा मूल वतन में स्टार माफिक है, फिर वहाँ से नंबरवार आती रहती है। दिखाते हैं ना स्टार कैसे गिरते हैं। वहाँ से आत्माएं आकर सीधा गर्भ में जाती है। ये अच्छी रीति नोट करो। हर एक आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। जैसे पहले लक्ष्मी नारायण आएंगे तो उनको सतो रजो अवस्था से पास होते, जन्म लेते लेते फिर तमो प्रधान अवस्था को पाना ही है। बाबा कहे, हर एक का ऐसे है, वापस जा नहीं सकते। इब्राहिम बुद्ध आते हैं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है, जन्म लेना पड़ता है। द्वापर में धर्म स्थापन आते हैं, वहाँ से जन्म शुरू होता है, फिर तमो प्रधान बनना है। अब उनकी सदगति कौन करे। सदगति दाता तो एक ही शिव है। कहते हैं, सबकी सदगति करने मुझे आना पड़ता है। मेरे जैसा काम और कोई कर ही नहीं सकता है। मैं देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, माना दिव्य गुणों की धारणा करवाता हूँ। तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ, राज करना सिखा रहा हूँ। गति और सदगति दाता मैं ही हूँ। जब तुम प्योर बन जाते हो तो फिर मैं तुमको वापस ले जाता हूँ। तुम्हारी भी सदगति करता हूँ। तुम्हारे साथ जो अनेक धर्म वाले हैं, उन धर्म स्थापनों से सबका कल्याण करता हूँ। तुमको ज्ञान से श्रृंगार कर अपने साथ ले जाता हूँ। स्वर्ग के मालिक लक्ष्मी नारायण अथवा नारायण को बनने लायक बनाता हूँ, फिर तुमको वापस ले जाता हूँ। सबको पहले मुक्ति धाम भेज देता हूँ। सबका सदगति दाता भी हूँ। दूसरे धर्म स्थापन जो आते हैं, वे सदगति नहीं करते हैं। बाबा कहे, वे सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर उनकी वृद्धि करने लग पड़ेंगे। अपने धर्म में जन्म लेते सतो रजो तमो से पास करेंगे। अब सब तमो प्रधान हैं। अब इनको पावन सतो प्रधान कौन बनाए।
बाप खुद बैठ बच्चों को समझाते हैं। भगवान आकर के सबकी सदगति भी करते हैं, भारत को स्वर्ग भी बनाते हैं, जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखाते हैं। इसलिए बाप की महिमा है। गीता है सर्वशास्त्र में श्रोमणी, परंतु कृष्ण का नाम लिख देने से भगवान को भूल गए हैं। भगवान तो सबका सदगति दाता है, इसलिए गीता सब धर्म वालों के लिए धर्म शास्त्र है। सबको इसे मानना पड़े। सदगति का शास्त्र और कोई है ही नहीं। सदगति देने वाला एक ही है, उनकी ही गीता है। तुम बच्चों को सदगति का ज्ञान दे रहे हैं। गीता में शिव का नाम होता तो सब धर्म वालों को ये शास्त्र होता। बाप सबको कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मेरे साथ योग लगाओ तो भी कर्म विनाश होंगे और तुम मेरे धाम आ जाएंगे। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला भी मैं हूँ। बाकी तो आते ही हैं अपना धर्म स्थापन करने। मनुष्य कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? बाप कहते हैं नहीं। जो भी सब आत्मा है, सबका पार्ट ड्रामा में फिक्स है, किसकी एक्ट बदल नहीं सकती। हर एक की पूरी एक्ट का अनादि ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनादि, उसका आदि मध्य अंत नहीं है। सृष्टि की आदि सत्य को कहा जाता है और अंत कलयुग को कहा जाता है। बाकी ड्रामा का आदि अंत नहीं है। ड्रामा कब बना ये नहीं कह सकते, ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। बाबा ने समझाया है कि और जो भी शास्त्र हैं उनसे हर एक ने आकर के अपना धर्म स्थापन किया, सदगति नहीं की। उन्होंने तो धर्म स्थापन किया, उनके पीछे वृद्धि होती गई। कितनी कितनी बहुत गूढ़े पॉइंट्स हैं, ऐसे लिखने जैसे है ना। बाप कहते ऐसे लिखो जहाँ गपोड़े की बात ही नहीं है। हर चीज़ का ये ड्रामा है। सत्युग में परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं। परमात्मा को याद करें तो फिर ये बातें भी समझे कि हम ब्राह्मणों को उसने रचा है। तुमको तो सम्मुख बुलाते हैं कि मैं रचता हूँ। ये ब्राह्मणों की नई दुनिया है संगम। चोटी को तो कोई नहीं जानते, विराट रूप बनाते हैं। उसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों को भूल गए हैं। सतयुग में देवताएं, कलयुग में शूद्र। संगम युगी ब्राह्मणों को जानते नहीं। ये राज बाप आकर के समझाते हैं। बाबा कहते हैं पवित्रता बिगड़ कभी धारणा नहीं हो सकती। बाबा समझाते हैं कितने ढेर वेद शास्त्र परिक्रमा दिलाते, मंदिरों से चित्र निकाल परिक्रमा दिलाए, फिर वापस मंदिर में ले आते हैं। बाबा अनुभवी हैं, शास्त्रों से गाड़ी भरकर परिक्रमा देते हैं। ऐसे फिर देवताओं के चित्र भी गाड़ी में रखकर परिक्रमा दिलाते हैं। बाबा कहे ये सब भक्ति मार्ग है। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम सारे विश्व की सदगति करते हो, परंतु ये कोई जानते ही नहीं कि दिलवाड़ा मंदिर हूबहू उन्हों का यादगार है। ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। जगदम्बा है, शिव बाबा भी हैं, शक्तियों का चबूतरा भी बना हुआ है। भक्ति मार्ग में फिर ऐसे मंदिर बनेंगे, फिर विनाश होगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। सतयुग में कोई मंदिर होता ही नहीं। ये सब भक्ति मार्ग का विस्तार है। ज्ञान में तो चुप रहना है, एक शिव बाबा की याद में रहना है। शिव बाबा को याद करना, शिव बाबा को भूल औरों को याद करेंगे तो अंत में फेल हो जाएंगे। फेल नहीं होना है। मनुष्य मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, परंतु ऐसी याद आता ही नहीं है। फिर भी गाया जाता अंतकाल जो नारायण सिमरे। बात अभी की है। बाप कहते हैं अंतकाल नारायण सिमरे बरोबर। अब तुम समझते हो हम नारायण व लक्ष्मी को वरेंगे, स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हो। बाबा बिगड़ ये ज्ञान कोई दे नहीं सकते हैं। ये बाबा भी कहते हैं कि अब हमको शिव बाबा ने बताया है। इनको शक्ति सेना व पांडव सेना कहा जाता है। पांडव नाम है महारथियों पर, शक्तियों की शेर पर सवारी दिखाते हैं। तो बाप कहते हैं जैसे कल पहले सहज राजयोग सिखाया था, हूबहू इसी प्रकार सिखा रहा हूँ। जो भी एक्ट चलती है कलब कलब वही चलेगी, इसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता है। फिर कलब कलब ये पाठ चलेगा। बाबा कहते तुमको कितनी गुहे से गुहे बातें सुनाता हूँ। पीछे क्या होने वाला है सो तो फिर पीछे सुनाएंगे। अभी सब सुना दो
तो क्या बस वापस चला जाऊं? अंत तक नई पॉइंट सुनाते रहेंगे। हम गीता की महिमा बहुत करते हैं, परंतु उस गीता व महाभारत में तो हिंसक लड़ाई आदि दिखा दी है। अब लड़ाई तो है ही नहीं, तुम्हारी है योग बल की बात। अहिंसा का अर्थ कोई भी नहीं जानते, सिर्फ स्त्री को नरक का द्वार कह दिया। वास्तव में नरक का द्वार तो दोनों हैं। अब उनको फिर स्वर्ग का द्वार कौन बनाए? वह तो भगवान की ही ताकत है। ये गीत बाबा ने बनाए हैं, फिर बनाने वालों ने कोई ने ठीक बनाया, कोई ने रोंग बनाया, मिक्स कर दिया है। गीत रात के राही थक मत जाना, ऐसे से गीत मैंने बनाए हैं। तो यहाँ की बातें और हैं। गौशाला है ना, बाप कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। पाठशाला, गौशाला, वनवास, हमने किसी को भगाया क्या? किसी को कभी कहा था कि कराची में चले आना? पूछो इन शक्तियों से। ये ड्रामा में पार्ट था जिन पर बाबा कहते लड़ाई झगड़े हुए चले आए वहाँ से। तो राइट क्या है? वह बाप बैठ बतलाते हैं। शास्त्रों में जो भी लिखा है वह भक्ति मार्ग है। उनसे तो मेरे से मिल नहीं सकते, मेरे पास आ ही नहीं सकते हैं। मुझे तो गाइड बन यहाँ आना पड़ता है। कहते हैं ऐसा तन क्यों नहीं लिया जो गृहस्थी ना हो। अरे मुझे तो गृहस्थी के तन में ही आकर के उनको ज्ञान देना है। उनके ही 84 जन्म बताता हूँ। तो कितनी गुहे बातें हैं। ये नए धर्म के लिए नई बातें हैं, ज्ञान भी नया है। बाप कहते हैं कलप कलप मैं ये ज्ञान सुनाता हूँ, और कोई ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मैं कलप कलप धर्म स्थापन करने आता हूँ। लक्ष्मीनाथ दोनों नहीं कहेंगे कि हम फिर से राजाई करने आए हैं। वहाँ ये ज्ञान लोप हो जाता है। शास्त्र तो बाद में अनेक बना दिए हैं। हम ब्राह्मणों के लिए एक ही गीता है। धर्म भी स्थापन करता हूँ और सदगति भी सबकी करता हूँ। डबल काम हुआ ना। अब हम जो सुनाते हैं वह राइट है या उनका राइट है, सो तो तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मैं सत्य हूँ। मैं कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता हूँ, भले इसने पढ़े तो बहुत है, परंतु वह सुनाते थोड़ी है। ये तो शिव बाबा नई नई बातें सुनाते हैं। वह तो अशरीरी है, सिर्फ ये मुरली सुनाने का काम करने आते हैं, ना कि खाने पीने का। मैं तो आया ही हूँ तुम बच्चों को फिर से रायदानी देने। स्वाद इनकी आत्मा लेती है। हर एक का धर्म अलग है, उन्हें अपना धर्म शास्त्र पढ़ना है। यहाँ तो ढेर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, सार कुछ भी नहीं है। जितना पढ़ते रहते आसार संसार होता जाता। तमो प्रधान बनना ही है। पहले पहले सृष्टि में तुम आए हो। तुम ब्राह्मणों ने माता पिता से जन्म लिया। उस तरफ है आश्री परिवार, ये है ईश्वरीय परिवार। फिर जाकर दैवी गोद लेंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। माता पिता की मत पर चलेंगे तो स्वर्ग के सुख गनेरे मिलेंगे। बाकी रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। बाप कहते हैं बच्चे, विकारों पर जीत पाने से तुम जगजीत बन सकते हो। ऐसे थोड़ी कि शादी नहीं करेंगे तो कमज़ोर रह जाएंगे। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो फिर वह कितने मोटे तंदुरुस्त रहते हैं। यहाँ तो ब्रेन का काम है, मेहनत है। बाबा कहते दितिरिचि ऋषि का मिसाल है ना। सन्यासियों को तो बहुत माल मिलता है। बाबा खुद बहुत माल खिलाते थे। यहाँ तो बहुत परहेज रखनी पड़ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। अंतकाल है, इसलिए ऐसा अभ्यास करना है जो एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। अंतकाल है, इसलिए ऐसा अभ्यास करना है जो एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। दितिरिचि ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। बाप कहते हैं दितिरिचि ऋषि मिसल सेवा करते
विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। वरदान, समय की रफ्तार अनुसार सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे, माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। समय की रफ्तार अनुसार सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे, माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाप दादा ने जो भी प्राप्तियां कराई हैं, उन सर्व प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर भरपूर रहो, कोई भी कमी ना रहे। जहाँ भरपूरता में कमी है, वहाँ माया हिलाती है। माया जीत बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्ति हो। समय की रफ्तार अनुसार कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बन अभी से भरपूर बनो, अब नहीं तो कभी नहीं। स्लोगन, सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता है। सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता है। बाबा कहते, आज इस बात का अभ्यास करेंगे कि सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो, हमेशा साथ रखनी है, तो कोई भी हमें कोई कारण होगा तो वो हमें हिला ही नहीं पाएगा। इसलिए बाबा कहते, बाप को हमेशा याद रखना है और समय की रफ्तार देखते हुए सर्व प्राप्तियों से भरपूर है, माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाप कहते हैं, समय को देखो और तीव्र पुरुषार्थ करो। ओम शांति।